वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर का टॉपिक है नोड एनालिसिस। स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है, नोड एनालिसिस और लूप एनालिसिस को स्टडी करने से पहले आपको केसीएल पता होना चाहिए कि किरचॉफ करंट लॉ क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, बिकॉज हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेक्चर नंबर 3, जल्दी से जाइए और लेक्चर नंबर 3 पहले अटेंड करिए, उसके बाद आप नोड एनालिसिस और लूप एनालिसिस का स्टडी करिए। ठीक है, तो करिए स्टार्ट नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस को स्टडी करने से पहले आप रेजिस्टेंस को समझो कि रेजिस्टेंस होता क्या है। सर्किट में हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, सिंपली इस तरह से जिगजैग लाइन, इसे हम रेजिस्टेंस से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, होता क्या है, जो कि करंट फ्लो को अपोज करे, करंट फ्लो को अपोज करे, उसे ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यूनिट क्या है इसका, ओम। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज द ओम, जिसे हम इस तरह से सिंबल की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ रिएक्टेंस समझो कि रिएक्टेंस क्या होता है। रिएक्टेंस है क्या, एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा ना, तो रेजिस्टेंस ध्यान रखना वो क्या है, रियल है। इसको हम डिफाइन करते हैं फॉर द कैपेसिटर और फॉर द इंडक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटर के लिए डिफाइन करोगे तो इसे हम एक्स सी से डिफाइन करेंगे, और इंडक्टेंस के लिए डिफाइन करोगे तो एक्स एल से डिफाइन करोगे। ठीक है, तो बेसिकली एक्स से हम रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखो व्हाट इज रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इज अ इमेजिनरी क्वांटिटी that is defined for capacitor and inductance is known as reactance. It is denoted by capital X. ठीक है, इंडक्टेंस के लिए रिप्रेजेंट करना है तो X और नीचे सबस्क्रिप्ट में आएगा L। कैपेसिटेंस के लिए आपको रिप्रेजेंट करना है तो X और नीचे सबस्क्रिप्ट में आएगा C। दोनों बात समझ आ गई। रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज रियल क्वांटिटी, और ये क्या है आपका इमेजिनरी क्वांटिटी है। एंड रिपीट कर रही हूँ, रिएक्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। इसी तरह से दो टर्मिनोलॉजी और है मेरे पास। वन इज द इम्पिडेंस, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। it's a combination of resistance and reactance. So R plus iota X, basically it's a complex quantity, it's a complex quantity, complex quantity। अब ये भी क्या करता है, ये भी सर्किट के अंदर एसी करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इम्पिडेंस। क्लियर है, कंफ्यूजन है क्या। देखो R मतलब रेजिस्टेंस, X मतलब क्या है, रिएक्टेंस, और Z मतलब है इम्पिडेंस। बात समझ आ गई। देखो अब इसे लिखो पहले कि इम्पिडेंस क्या है। इट मेजर्स अ सर्किट अपोजिशन of AC current. It is a combination of resistance and reactance is known as impedance. It's a complex number, हमने लिखा भी है, it's a complex number। इसका यूनिट भी ओम होता है, तो its unit is ohms, denoted by capital Z, and capital Z equal to R plus iota X। क्लियर है। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज अभी हम जब लूप एनालिसिस पढ़ेंगे, नोड एनालिसिस पढ़ेंगे, तो वहां पे ये टर्मिनोलॉजी हम यूज में लेंगे। तो पहले पता होना चाहिए कि इम्पिडेंस क्या है, जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, और इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, और यूनिट क्या है, ओम है। ये भी क्या करता है, एसी करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, जिस तरह से हमने इम्पिडेंस पढ़ा, उसी तरह से एक और टर्म होती है विच इज एडमिटेंस। क्या है, एडमिटेंस, जिसे हम Y से डिनोट करते हैं। ठीक है, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, जिसे हम 1/Z लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ, 1/Z क्या होता है, R प्लस आइटा एक्स, दिस इज एडमिटेंस। ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करोगे, बेसिकली ये बताता है कि हाउ इजीली करंट फ्लो, एक सर्किट के अंदर कितना इजीली करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। द मेजर ऑफ हाउ इजीली एसी करंट अलाउज टू पास थ्रू इट, एंड दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस y इक्वल टू 1/Z। इसकी जस्ट आगे आप ये मेंशन करो। ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो क्या है, सीमेंस, और y से हम इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या हुआ, 1/R प्लस आइटा x। ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। आगे समझ में बात। अब आओ, अब लूप
और नोड एनालिसिस। तो यहाँ पे हम पहले नोड एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इससे पहले लीनियर इम्पीडेंस भी देख लो। ऐसे इम्पीडेंस जो सिंपल है बहुत, ohms लॉ को फॉलो करते हैं, ohms लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। ohms लॉ क्या है? V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू I R, इसे हम ohms लॉ बोलते हैं। तो जो भी इम्पीडेंस ohms लॉ को फॉलो करते हैं उसे हम लीनियर इम्पीडेंस बोलते हैं, लाइक रेजिस्टेंस हुआ, कैपेसिटर हुआ, इंडक्टेंस हुआ, ठीक है। तो ये सभी किस में आते हैं? लीनियर इम्पीडेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे उनका एनालिसिस करते हैं बाय द किरचॉफ लॉ, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे टू टाइप के एनालिसिस का स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस जिसमें हमने किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है। सेकेंड इज द लूप एनालिसिस जिसमें हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। तो नोड एनालिसिस से हम क्या मेजर कर रहे थे? करंट मेजर कर रहे थे ना, ठीक है। बट अब हम बाय द नोड एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट के साथ साथ वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। क्या बोल रही हूँ बेटा मैं, कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है उससे हम करंट के साथ साथ वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली लूप एनालिसिस में हम वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे थे, तो वोल्टेज के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए हम करंट भी मेजर कर सकते हैं। बात समझ आई? नोड एनालिसिस में हम एडमिटेंस का यूज लेंगे। किसका यूज लेंगे? एडमिटेंस। एडमिटेंस हम डिफाइन कर रहे थे y से, जो कि 1/z होता है, या फिर 1/r प्लस आइटा x होता है। तो मतलब जब भी सर्किट बनाएंगे तो यदि आप नोड एनालिसिस का स्टडी कर रहे हो तो वहां पे एडमिटेंस यूज में लेना है, ठीक है। लूप एनालिसिस ले रहे हैं तो वहां पर हम इम्पिडेंस z यूज में लेंगे, विच इज r प्लस आइटा x। बात समझ आई? इसलिए मैंने आपको पहले ये समझाया कि एडमिटेंस क्या होता है और इम्पिडेंस क्या होता है। यदि ये समझ आ गया तो आप बहुत इजीली नोड एनालिसिस समझ जाओगे और लूप एनालिसिस समझ जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डालो इसमें, नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस में हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज में लेंगे। क्या बोलता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, नोड पॉइंट पर एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होता है? जीरो। नोड पॉइंट पर एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होता है? जीरो। या हम बात करें इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। कौन से लो को सेटिस्फाइड करता है? बताओ जल्दी से। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सेटिस्फाइड करता है। तो हेडिंग डालो, नोड एनालिसिस। A point in a network where two and more branches connect to each other is said to be node point, ठीक है। जैसे ये पॉइंट ए है, यहाँ पे देख सकते हो आप, तीन ब्रांचें एक साथ कनेक्ट हो रही, तो ए नोड पॉइंट कहलाएगा, बी नोड पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि नोड पॉइंट कौन कौन से हैं। सेकेंड आपको केसीएल लगाना है फर्स्ट, ठीक है। और ध्यान रखना, इस तरह के सर्किट में नोड एनालिसिस में हमने एडमिटेंस यूज में लिए हैं। दिख रहे हैं आपको? y1, y2, y3, y4, y5, दे ऑल आर एडमिटेंस, ठीक है। तो एक तो ये सर्किट आपको बनाना आना चाहिए, एक सर्किट याद रख लो, ठीक है। नोड एनालिसिस में ध्यान रखना, ये जो एडमिटेंस है वो ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है। v इक्वल टू 0 ग्राउंड कर रखा है हमने। So by the node low, value of current is calculated in the branch of loop, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। बट by this analysis, value of voltage is also calculate। कैसे कैलकुलेट करेंगे अब वो समझना है। इसके लिए हमने क्या करा है? ये सर्किट बनाया है, यहाँ पर EMF अप्लाई करा है, y1, y2, y3, y4 और y5, ये हमने एडमिटेंस यूज में लिए हैं फॉर द नोड एनालिसिस। ये पहले मैंने डिफाइन कर दिया कि नोड में हमें एडमिटेंस यूज में लेने हैं, ठीक है। और यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से I2 करंट जा रहा है, इधर I3, यहाँ पे I4 और I5। तो नोड पॉइंट कौन कौन से हैं? नोड है हमारे पास, नोड है एक तो A पॉइंट और एक नोड है B पॉइंट, ठीक है। ये दोनों नोड पॉइंट पे हम केसीएल का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। केसीएल का फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई करते हैं आता है ना आपको? कैसे अप्लाई करना है? सम ऑफ एल्जेब्रिक करंट एट अ नोड पॉइंट कितना होता है? 0 होता है। तो I1, I2, I3, I4 और I5, इनकी वैल्यूज आपको यदि पता है, केस पहले आप कैलकुलेट कर लेना, I1 क्या है, I2 क्या है, I3 क्या है, I4 क्या है और I5 क्या है। स्टेप ध्यान रखना है ना। पहले हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद नोड पॉइंट जो पता है हमें, इस पे केसीएल फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशंस आएगी उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वोल्टेज निकल कर आ जाएगा। आओ यार, इन द नोड एनालिसिस एडमिटेंस इज यूज्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। एट द प्लेस ऑफ इम्पिडेंस, ये इम्पिडेंस की जगह अभी हम यहाँ पे एडमिटेंस यूज में लेना है। इन द नोड एनालिसिस सच टाइप ऑफ नोड आर यूज
विच आर इन ग्राउंड स्टेट। अब इधर देखो ग्राउंड स्टेट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये देखो यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। आगे देखो, बिकॉज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज जीरो, ठीक है, उसके लिए वोल्टेज की वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। आगे बढ़ो, मैथमेटिकल एनालिसिस करना है बेसिकली। सबसे पहले आपको ये तो पता है ना कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। बट इन दिस केस जब भी हम नोड एनालिसिस लूप एनालिसिस पढ़ते हैं तो हम वहां पे लिखते हैं आई और जेड। जेड यहाँ पे इम्पिडेंस को शो करेगा। बट फॉर नोड एनालिसिस आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई जेड। मतलब वी वन बाई जेड को मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई। तो बेसिकली आई इक्वल टू वी वाई, मेरे पास ये इसका फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। अब ये फॉर्मूला निकल कर आ रहा है तो आई वन निकाल लो। यस, आई वन निकाल लेंगे, क्यों, आई इक्वल टू वी वाई मुझे पता लग गया। आई टू निकालेंगे, आई थ्री निकालेंगे, आई फोर, आई फाइव। अब ये पता लग गए तो फिर तो बहुत ईजी रहा ना। नोड पॉइंट पे केसीएल फर्स्ट लो, अप्लाई कर दो, आई वन आई टू आई थ्री जो भी वैल्यूज वहां पे पुट करनी है पुट कर दो और इक्वेशंस बना दो, ठीक है। करे शुरू। देखो V इक्वल टू आई आर होता है, आर हमें यहाँ पे इम्पिडेंस यूज में लेना है, तो आई ये इम्पिडेंस यूज में लेना है मतलब मैंने फॉर्मूले में अप्लाई करा है, ठीक है। ध्यान रखना सर्किट के अंदर हमने क्या लेना है, एडमिटेंस यूज में लेना है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस को ही शो करता है। तो यहाँ से आई कितना आया, वी बाय जेड, वन बाय जेड को मैं यहाँ लिख सकती हूँ वाई, तो ये मैंने वाई लिख दिया बिकॉज वाई इक्वल टू वन बाय जेड होता है। तो आई का बेसिक फॉर्मूला मेरे पास क्या निकल कर आ गया, आई इक्वल टू वी वाई। तो आई वन निकाल लो, आई टू निकाल लो और आई थ्री निकाल लो, आई फोर निकाल लो, आई फाइव, जो जो हमारे पास करंट है वो सब यहाँ से मेजर कर लो। करें मेजर, देखो इधर ये रहा आपका आई इक्वल टू वी वाई। सबसे पहले आई वन कैलकुलेट करो, यहाँ से आई वन कैलकुलेट करना है। आई वन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियस वी वाई। अब वी क्या होगा, देखो आई वन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इस वाली ब्रांच में, ठीक है। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई माइनस इस पॉइंट पे क्या है, ई ए, और इस पॉइंट पे क्या है आपका ई बी। तो ई माइनस ई ए, ये रहा आपका वी, और वाई क्या है, वाई वन, ठीक है। सिमिलरली आई टू आप खुद बताओ, आई टू क्या होगा, देखो यहाँ पे तो ये तो ग्राउंड कर रखा है, तो ई ए माइनस जीरो करूंगी तो ई ए आएगा ना, ठीक है। और वाई टू निकालना आया। आई थ्री बताओ जल्दी से, आई थ्री कहाँ है, आई थ्री ये रही करंट इस वाली ब्रांच में। तो ई ए यहाँ पर ई बी भी है तो ई ए माइनस ई बी, ठीक है। और ये वाई थ्री, आई फोर बताओ, आई फोर आएगा ई बी माइनस जीरो, क्यों यहाँ पे जीरो ग्राउंड है, तो ई बी वाई फोर। आई फाइव बताओ, आई फाइव निकाल लोगे, आई फाइव ये रही आई फाइव। आई फाइव कहाँ से कहाँ तक जा रही है बताओ जल्दी से, ई बी इधर और है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ग्राउंड कर दिया हमने। आई फाइव हुआ आपका ई बी माइनस जीरो वाई फाइव। इस तरह से आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव हमने निकाल ली। अब नोड पॉइंट पे हम केसीएल लगा देते हैं, ठीक है। लगाए केसीएल, आगे बढ़ो। आई इक्वल टू वी वाई, आई थ्री निकाल लिया, आई फोर हमारा भी यही आ रहा था, आई फाइव हमारा भी यही आ रहा था, ठीक है। लगाए। अब नोड पॉइंट ए, नोड पॉइंट ए पे केसीएल लगाओ। नोड पॉइंट ए पे केसीएल, नोड पॉइंट ए पे स्मॉल ए, इनकमिंग करंट है आई वन तो आप इसको पॉजिटिव में लोगे, ठीक है। ये आउटगोइंग है आई टू तो माइनस का आई टू, आई थ्री भी आउटगोइंग है तो माइनस का आई थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू पुट करो। सिमिलरली नोड पॉइंट बी उठाओ, केसीएल लगाओ इसके लिए। आई थ्री आ रहा है, ठीक है, इनकमिंग है, आई फोर आउटगोइंग है, आई फाइव भी आउटगोइंग है, ठीक है। क्या हमने ये कैलकुलेट कर रखी है वैल्यूज, यस कर रखी है, तो इनकी वैल्यूज पुट कर दो। एट नोड पॉइंट ए बाय द फर्स्ट लो आई वन माइनस आई टू माइनस आई थ्री इक्वल टू जीरो, पुट द वैल्यू ऑफ आई वन आई टू आई थ्री, पुट करी हमने। ई माइनस ई ए वाई वन माइनस का ई ए वाई टू माइनस का ई ए माइनस ई बी वाई थ्री इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करना है, करो। क्या ई ए कॉमन आ रहा है, यस आ रहा है। ई ए को यदि मैं कॉमन लू, तो मेरे पास क्या क्या टर्म आ रही है, तो मैं ऐसा करती हूँ माइनस का ई ए कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। माइनस का ई ए कॉमन लूंगी तो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, एक तो ये बन रहा है, ठीक है। माइनस का ई वाई वन, ठीक है, और माइनस का ई बी वाई थ्री इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बन रहा है मेरे पास। क्या आपका भी यही बन रहा है, और ये मेरे पास प्लस का ई वाई वन है, ठीक है। तो प्लस का ई वाई वन और माइनस का ई ए वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री माइनस का ई बी वाई थ्री इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बन रहा है। ये देखो, ये रहा आपका इक्वेशन हमने जो सिंप्लीफाई करा, ठीक है।
सिमिलरली अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे भी ध्यान रखना, आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, है ना। ठीक है, अब नोट पॉइंट बी के लिए लगाओ। नोट पॉइंट बी के लिए क्या होगा, प्लस का I3 माइनस I4 माइनस का I5। ठीक है, I3 I4 I5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, पुट कर दो और इसको भी सिंप्लीफाई कर दो। करे सिंप्लीफाई, E A Y3 माइनस ई भी मैं कॉमन ले रही हूँ बेटा, तो Y3 प्लस Y4 प्लस Y5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरे पास निकल कर आ रहा है। ओके, सो इस तरह से ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 7। और एड नोट पॉइंट है हमने निकाला, नोट पॉइंट भी हमने निकाला, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 6 आ रही थी। बाय यूजिंग बोथ इक्वेशन, हम इन दोनों इक्वेशन को यूज में लेके ई ए और ई बी दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से नोड एनालिसिस को यूज में लेते हुए हम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेप्स मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या क्या पॉइंट्स कीवर्ड्स यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, फटाफट से रिकॉल करो ताकि आपका पूरा रिवीजन यही हो जाएगा। फर्स्ट, नोड एनालिसिस में केसीएल फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, नोड पॉइंट क्या होता है, जहां पे दो या दो से अधिक ब्रांचेस मिलती है। केसीएल क्या बोलता है कि भाई नोड पॉइंट पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होगा, जीरो होगा। आने वाला करंट को पॉजिटिव साइन लेना है, जाने वाले करंट को नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है, अब नोड एनालिसिस आप करंट तो मेजर कर रहे हो, इसके साथ साथ आप नोड एनालिसिस मेथड से वोल्टेज भी निकाल सकते हो। इसके लिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि हमें सर्किट के अंदर क्या यूज में लेना है, एडमिटेंस यूज में लेना है, मतलब y यूज में लेना है। ठीक है, सेकंड हमने यहाँ पे I का फॉर्मूला निकाला, वो हमारे पास वी वाई निकल कर आ रहा था। ठीक है, थर्ड हमने क्या करना है, सर्किट में नोड पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है और नोड पॉइंट पे केसीएल फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद हमें जो जो करंट की वैल्यू नीड है वो करंट की वैल्यू हमें मेजर करनी है और इस केसीएल में जो हमें इक्वेशन फाइंड आउट हो रही है नोड पॉइंट्स के लिए वहां पे पुट करना है। उसके बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशंस ई ए ई बी ई सी, मतलब जो भी आपके ईएमएफ है उनके फॉर्म में आएगी। उन इक्वेशंस को यूज में लेते हुए हम ई ए और ई बी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज नोड एनालिसिस।